हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th का ये पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा का है कुछ बच्चों का। ठीक है, तो ये कक्षा 10 का है, गणित का। और देखते हैं किस तरह का पेपर प्री बोर्ड में बन रहा है, उसी हिसाब का पेपर हमारे बोर्ड में बनेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 3125 का घातांक रूप के लिखिए। घातांक रूप क्या होता है? किसी एक संख्या के फैक्टर करना और उनके फैक्टरों को वहाँ तक करना जहाँ तक वो कटने बंद हो जाए। जैसे कि 3125 को हम काटेंगे 5 से। एक दो तीन चार पाँच, यानी कि 5 की पावर 5। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गैस सही। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में लिखवा है, निम्न का 7 दशमलव है। 7 दशमलव का क्या मतलब है? जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये इसका दशमलव प्रसार 7 में आना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे कि मैंने ये सॉल्व किया है, चलो एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी कोई नहीं आ रहा, वीडियो लंबी बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। 7 से काट लेंगे, पॉइंट लगाओ 0। देखो अब क्या है, स्थिति वही बन गई ना, वहीं पे जाके आ गया ना। जैसे ये 40 पे था, यहीं पे 40 पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए उसने कहा 7 पे। तो इसका आंसर आएगा हमारा गै। ठीक है, इसका दूसरे वाले का गै हो जाएगा। तीसरे वाले में दिया है किसी संख्या का एलसीएम कितना है? 132 और 288 का एलसीएम है 3168। और उसने पूछा है इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो एचसीएफ क्या होगा, जिस संख्या से प्रॉपर कट सकते हैं। जैसे कि 132 से 288 नहीं कट सकता, ठीक है। 288 से 132 नहीं कट सकता। 48 से 132 पॉइंटों में जाता है समथिंग। 12 एक ऐसी संख्या है, इससे ही दोनों कटेंगे। तो जो भी बच्चा करके आया है इसको सही करके आया है। और नेक्स्ट वाले में है, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल योगों तथा मूल गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? यानी कि जिनका मूल योगफल और मूल गुणनफल अगर 1 होगा तो हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि ये उससे हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला, जिसमें कि उसने हमें दिया हुआ है एल्फा। कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिख लेते हैं तो डेल्टा हो जाएगा। एल्फा बराबर 1 मान लेते हैं और बीटा बराबर भी 1 ही है। अच्छा सॉरी, उसने दिया हुआ है हमें एल्फा प्लस बीटा बराबर 1, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब इनकी जगह पे 1 लिख दोगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में बोला है, दो संख्याओं का योगफल और अंतरफल क्रम से 8 एवं 2 हैं संख्याएं होंगी। देखो वैसे तो ये देखने में तो आंसर हो जाएगा, 5 और 3 है, दोनों को योग कर दो 8 आ जाएगा, घटा दो 2। लेकिन इसको करना कैसे है? योगफल कितना दिया हुआ है उसने? 8 दिया हुआ, तो योगफल क्या कर लेंगे? a प्लस बी बराबर 8, a माइनस बी बराबर 2, काट दो 2a बराबर 10, a बराबर कितना आ जाएगा? 5, a 5 आ जाएगा, बड़ी संख्या 5 आ गई। अब a का मान क्या रखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
a प्लस बी बराबर 8, a की जगह 5 रख दोगे, b बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, b बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो क्या बोल रखा है उन्होंने, नेक्स्ट वाले में बोल रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 225 में x का मान बताना है। देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 225 इस बराबर 0, इसको बराबर के इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225, इसके ऊपर रूट लगा लो और इसके ऊपर भी रूट लगा लो, तो दोनों का रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 15। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये वाला दिया हुआ है, हमें एक मिनट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में ये वाला दिया हुआ है एक्स 1/x² प्लस 6 इज इक्वल टू 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 6 इज इक्वल टू 1/10। 10 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसकी इधर कर लो, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस 6, 6 को उठा के इधर ले जाओ, 10 माइनस 6 इज x²। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो क्या दिया हुआ है 2 4 8 6 समांतर श्रेणी है या नहीं, तो देखो क्या है, एक सेकंड, ये वाला दिया हुआ ये तो मूल वाला तो हो गया 2 4 8 16। देखो क्या हुआ 2 4 8 16, अब उसने क्या समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कब होगी जब इनका डी सेम होगा, 2 4 8, डी ही गलत है इसलिए यह नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ख सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, उसने कहा है चित्र ए बी सी में आधार बी सी के समांतर रेखा खींची गई है, थ्योरम 6.1 का क्वेश्चन है। उसने कहा ये जो डी बी है ये कितना है 7.2 और ए ई कितना है हमारा 1.8 और ई सी बराबर कितना 5.1। अब बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी के, तो ए डी को ए डी लिख लेते हैं, ए डी बटे, अब उसने क्या पूछा है हो तो ए डी का मान बताना है, चलो हम ए डी का ही मान बताते हैं। तो डी बी की जगह कितना है हमारा 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, ये 3 टाइम गया। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 अपॉन 3, पॉइंट हटाओ 0 कर लो, 15 4 8 1 3 7 दोनों, अरे क्यों डायरेक्ट ही काट लेते हैं ना, 7.2 अपॉन 3, 3 से काट लो, 3 2 जा 6, इधर हो गया 12, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.4। उसने कहा है पी ओ बराबर एक्स, अच्छा उसने कहा है पी एक्स वाई के मूल बिंदु ओ से दूर है, चलो रख लो, इधर रख लो पी, इधर रख लो ओ, पी की जगह उसने क्या दे रखा है एक्स वाई, ओ की जगह क्या दे रखा है कुछ नहीं, 0 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस, यही होता है ना फॉर्मूला तो इसका, नहीं नहीं नहीं, ये होता है x1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस, अरे सॉरी गलत लगा दिया मैंने फॉर्मूला, इसमें होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऊपी बराबर, इसका हो जाएगा हमारा गे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, एक सेकंड, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु -3 और (5) तथा 5,2 के बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने करा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें दो संख्या दी हुई हैं,
कौन कौन सी संख्या दी हुई हैं? -1 3 5,2 x 1 y1 x2 y2। अब इसके फॉर्मूले में लगा लो इसे। ठीक है, इसके फॉर्मूले में हम क्या लगा देंगे? 5 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 की पावर 36 प्लस 2 में से 3 गया, कितना बचा? 1 और 1 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 1 बराबर √37 इसका आंसर हो जाएगा। खैर ठीक है। अगला वाला होता है साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर। ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर बना 60 डिग्री का है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा 2πr। ठीक है। अब इसने क्या क्या दे रखा है हमें? 60/360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 21, 7 तिया 21, 6 छिंग 36, 2 3 से 6 कैंसिल, और ये चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? 22। ठीक है, चाप की लंबाई 22 हो जाएगी। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होती है 2πr। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? πr² बराबर 100। अब उसने पूछा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.7। इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो अब πr² बराबर कितना? 100, h कितना? इतना, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 4.7 बराबर 470 आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अगले वाले ने दिया है 2 6 4 2 0 2 1 3 2 3 का बहुलक क्या होता है? जिसका सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है, तो सबसे ज़्यादा बार हमें क्या दिखाई दे रहा? 2 1 2 3 4 बार 2 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका क्या होती है? संख्याओं का बटे 2, तो n/2 कितना हो जाएगा? 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट वीडियो